नमस्कार, मैं विवेक राय। कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि वर्तमान समय आप देखेंगे कि जहर मुक्त उत्पादों की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है और बहुत सारे किसान इसकी ओर आगे भी बढ़ रहे हैं और वही बहुत सारे किसान अभी हैं जो इसके खेती के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जायडस कंपनी के एग्री डिवीजन के COO डॉक्टर शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बताएंगे कि जहर मुक्त खेती वर्तमान समय की जरूरत क्यों है और किसान इस दिशा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जहर मुक्त खेती करने के लिए जायडस कंपनी मौजूदा वक्त में कौन से उत्पाद बनाई है और किसान वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। शैलेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि जो रासायनिक खेती है वो जहर मुक्त खेती से अलग कैसे है? देखिए, ऐसा है कि रासायनिक खेती और जहर मुक्त खेती में जो मुख्य अंतर है वो एक तो ये है कि रासायनिक खेती में हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, और जब हम रसायनों की बात कर रहे हैं तो अभी इसमें कीटनाशी भी आते हैं, खरपतवारनाशी भी हैं, फफूंदनाशी भी हैं, इसके अलावा रासायनिक खादों का प्रयोग है। और इन सब चीज़ों के लगातार प्रयोग की वजह से जो आज हमको समस्याएं आ रही हैं, अगर उसमें हम देखें, सबसे पहली एक समस्या है कि जैसे जैसे रासायनिक कीटनाशियों का और इन सब चीज़ों का प्रयोग बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारे सभी के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी रसायन हो, कहीं ना कहीं हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे हमारे ऊपर उसका असर आता है। पहली बात तो अगर उसके अवशेष उसमें रह जाते हैं रसायन के, अगर केमिकल के रेसिड्यू जिसको हम बोलते हैं वो रह जाते हैं, तो उसकी वजह से जब हम उस उत्पाद को हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो वो अवशेष हमारे शरीर में जाते हैं और हमको भी वो नुकसान करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जब ये अवशेष वाला कोई भी उत्पाद के रेसिड्यू वाले जो भी उत्पाद हैं, जब हम उनको निर्यात करने का प्रयास करते हैं, जब हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमने ये देखा है कि कई बार हमारी कंसाइनमेंट रेसिड्यू ज़्यादा होने की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं। आपने पीछे अलग अलग समय पे खबरें आती रहती हैं, कभी कोई कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुई और कोई हुई, MRL का इशू है। और आमतौर से देखा गया है कि ये सारी चीज़ें न सिर्फ हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, इसके अलावा हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि हम जो इसकी कीमत ले सकते हैं विदेश में निर्यात करके वो नहीं ले पाते। इन सब चीज़ों का अगर हम प्रयोग सीमित करें, इन सब चीज़ों का, इन केमिकल्स का, इन रसायनों का प्रयोग अगर हम ख़त्म कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जहर मुक्त खेती की ही बात कर रहे हैं और उसका लाभ हर तरफ है। जहर मुक्त खेती आज सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसकी तरफ इस समय भारत न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि उसको और तेज़ी से बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी भी बेहतर कर सकते हैं, हम अपना स्वास्थ्य भी बेहतर कर सकते हैं और हम कई तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि अलग अलग समय पे पहले जो रसायन प्रयोग किए जाते थे, केमिकल इस्तेमाल किए जाते थे, पहले शायद एक महीने में 1 स्प्रे किसान करता था, आज 1 महीने में 10 स्प्रे करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये रसायन मुक्त खेती की तरफ हमको आज बढ़ना पड़ रहा है। सर, अभी आप देखेंगे कोविड-19 के बाद से जहर मुक्त खेती जो है, जो शब्द है काफ़ी अस्तित्व में आया है और लोग इस पर चर्चा भी करने लगे हैं। तो यदि कुछ पॉइंट भी आप बताना चाहें तो जहर मुक्त खेती मौजूदा वक्त की ज़रूरत क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है कि जहर मुक्त खेती की सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि हमको अपनी आज की जो हमारी पॉपुलेशन है उसके स्वास्थ्य के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम जहर मुक्त खेती की तरफ जाएंगे, यानी कि हम लोगों को कम जहर देंगे, और अगर हम उनको कम जहर देंगे तो हमको उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो बढ़ने वाले खर्च हैं उस खर्चे में भी हम सीधी सीधी कमी ला सकते हैं। आप जानें कि आज से करीब 25 साल पहले जो पोषण, एक किसी भी हमारे आज कृषि के उत्पाद की हम बात करें, अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में रासायनिक खेती के प्रयोग के बाद में पिछले 25-30 सालों में चीज़ों के, हमारे उत्पादों के पोषण तत्व जो हैं वो करीब करीब 40% कम हो गए। यानी कि इसका कहने का मतलब जो पोषक तत्व आपको 1 सेब खाने से मिलता था, आज उतना ही पोषक तत्व लेने के लिए आपको 2.5 सेब की ज़रूरत पड़ेगी।
अब 2.5 सेब तो अब खरीद के नहीं खा सकते, तो यानी कि हमको अपने उस भोजन की पोषण शक्ति को दोबारा से वापस लेके आना पड़ेगा, जिससे कि हम सामान्य रूप से अपनी आबादी के स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकें। इसके अलावा पर्यावरण में जो इस समय जहर घुला हुआ है, आप देखते हैं कि अलग अलग समय पे हमको दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर है और भी सारी समस्याएं जो इस समय हो रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस रासायनिक खेती के साथ में जुड़ी हुई हैं। आज से 25-30 साल पहले आप जब दूध पीते थे तो आप दूध स्वास्थ्य की निशानी होती थी। आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आज डॉक्टर सबसे पहले बंद करता है दूध और मीठा। पहले दूध और मीठे के सहारे ही चला करते थे, क्योंकि अब दोनों ही चीज़ों में, उधर गन्ने की खेती में बहुत सारे रासायनिक उत्पाद प्रयोग होते हैं, दूध में हार्मोन्स और बहुत सारे होते हैं, दूसरा जो चारा भी जानवर खा रहे हैं वो भी स्वस्थ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या को कहीं ना कहीं अलग अलग स्तर पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला एक ये है कि हमको 2 स्तर पे हम तो कहेंगे कि काम करने की ज़रूरत है। पहला तो ये है कि हम सीधे सीधे जहर मुक्त खेती की तरफ चलें, यानी कि हम जैविक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, उस तरह की चीज़ें जिसमें रासायनिक खाद का, रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आएँ। दूसरा ये है कि हम ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे हम जो रासायनिक उत्पाद हैं उनके प्रयोग को कम करें। आज अगर कोई एक खेत में मान लीजिए 5 बार रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करता है, कीटनाशियों का प्रयोग करता है, तो क्या हम उसको कम कर सकते हैं? अगर 1 महीने में 1 बार करता है तो क्या हम 2 महीने में 1 बार कर सकते हैं? अगर आप 3 दिन में 1 बार करता है तो क्या हम उसको 10 दिन में 1 बार करवा सकते हैं? तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमें दोनों स्तर पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि वो एक आज की ज़रूरत है जिसके ऊपर अब ये प्रश्न नहीं रह गया है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब तो प्रश्न ये आ गया है कि इसको कैसे करना है। जी सर, कृषि क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी चीज़ से शिफ्ट होना तो सबके लिए मुश्किल भरा काम होता है। तो जो किसान रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, वो किसान यदि जैविक खेती करने की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उसका समाधान क्या है, सलूशन क्या है? देखिए, आपने बहुत सही बात कही है। सबसे पहली बात तो यह है कि परिवर्तन, यानी कि चेंज, ये आसान चीज़ नहीं है। ये परिवर्तन समय के साथ आता है, ज़रूरतों की वजह से आता है, और आज की ज़रूरत है, उसकी वजह से किसान को परिवर्तन तो लाना आवश्यक हो गया है। लेकिन उसके लिए परिवर्तन में सबसे पहली जो आज किसान की समस्या है, या किसान का जो पहला सवाल होता है कि अगर वो रासायनिक खेती से जैविक खेती की तरफ या नेचुरल फार्मिंग की तरफ या जहर मुक्त खेती की तरफ जाना चाहता है, तो उसको एक ही डर होता है सबसे बड़ा, क्या उस तरीके से की गई खेती में मेरा लाभ कम तो नहीं होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा। दूसरा कन्वीनियंस, यानी कि वो जितना आसानी से एक बोरा डीएपी का, एक बोरा यूरिया का ला करके डाल देता है, एक दवाई का स्प्रे आ करके कर देता है, वो कन्वीनियंस क्या हम उसको दे पाएंगे ऑल्टरनेट तरीके से जो खेती करनी हम बात कर रहे हैं उसमें? अगर हम ये 2 चीज़ों को कवर कर लेते हैं, अगर हम ये 2 उसको सॉल्यूशन दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि किसान को बदलाव में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अंदर खाते अगर सही मायने में देखा जाए तो किसान को अगर हम उसका उत्पादन उसका उतना ही रखते हैं, उसका खर्चा नहीं बढ़ाते हैं, और उसको आसानी है उसको इस्तेमाल करने में, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर काम करते हैं और ये 3 सुझाव देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसान को कोई आपत्ति होगी परिवर्तन लाने में। और वो तो चाहता है। हम लोग बहुत से किसानों से मिलते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि भाई कम रासायनिक खाद डाल करके कम दवाइयाँ डालनी पड़ें। उनको भी पता है कि इनका नुकसान है, लेकिन उनकी समस्या ये है कि अगर नहीं डालेंगे तो उनका उत्पादन कम हो जाएगा। अगर हम उनको वो बता सकें कि उत्पादन कम कैसे नहीं होगा, तो उसको किसान करेगा और करता है। जी, इस दिशा में आपकी कंपनी ने किस तरह का प्रोडक्ट तैयार किया है? देखिए, हम, जैसे मैंने कहा कि हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला है कि हम जैविक खेती की तरफ जाएं, जहां पर हम पूरी तरह से रासायनिक उत्पादों के प्रयोग को ख़त्म कर सकें। हमने कुछ ऐसे उत्पाद बनाए हैं जो हमारी एक नई टेक्नोलॉजी है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ज़ाइटोनिक की,
जो ज़मीन को नरम, हवादार और भुरभुरी करती है, और उसमें जब हम जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं तो उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाती है। किसान को जो पोषण रासायनिक खाद से मिलते हैं, उन पोषण तत्वों को हम जैविक तरीके से देने में सक्षम होते हैं। तो एक तो हमारी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रकल्प संजीवनी, एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो किसान भाई जो अभी रासायनिक खेती से पूरी तरह से जैविक की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, या नहीं जाने में अभी उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके लिए हमने एक नया उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम ज़ाइटोनिक एक्टिव कहते हैं। ज़ाइटोनिक एक्टिव की खास बात ये है कि ये जब आप किसी भी रसायन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यानी कि अगर आप किसी खेत में कोई भी कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, उस कीटनाशी के साथ में अगर आप ज़ाइटोनिक एक्टिव का प्रयोग करेंगे तो वो दो तरीके से असर करता है। वो उसकी कीड़ों को मारने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाएगा। उतनी ही मात्रा में या तो अधिक कीड़े मारेगा, या मात्रा कम करके आप उतने ही कीड़े मार सकते हैं। और दूसरा, लंबे समय तक उसका असर रहता है। अब इसमें आपको मैं बताऊं कि ये जो उत्पाद है, जो ज़ाइटोनिक एक्टिव है, ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और इसको हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये क्या करता है कि जो भी रासायनिक उत्पाद जो टेक्निकल है उसको जब हम इसमें मिलाते हैं तो ये उसको पकड़ता है और पकड़ करके लंबे समय तक उसको रोक करके रखता है। जब आप किसी भी केमिकल का, रसायन का प्रयोग किसी भी फसल के ऊपर करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि दो काम होते हैं। पहला तो वो पत्ती के ऊपर रहता है, पत्ती के ऊपर रह करके उसके ऊपर जो भी कीड़े हैं, जो भी बीमारी हैं, उनको वो ख़त्म करता है। दूसरा, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि वो पत्ती के ऊपर लंबे समय तक अगर वही उत्पाद रहेगा तो कोई भी नया कीड़ा अगर आएगा तो वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई भी बीमारी आना चाहेगी तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो उसको रोक करके रखता है, उसको मार देता है। दूसरा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी आप किसी केमिकल को किसी फसल के ऊपर डालते हैं तो पत्तियों के माध्यम से वो केमिकल फसल के पौधों के अंदर जाता है। उसके स्टोमेटा है, उसका क्यूटिकल है, उसके अंदर से वो अंदर जाता है। अब जैसे ये पत्ती ही आप देख लें, अब इस पत्ती में क्या है कि ये इसकी सतह जो है, इसके अंदर ये इतनी चिकनी नहीं है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो आप इसके ऊपर कुछ भी स्प्रे करेंगे तो वो दवाई जो है इस पत्ती के अंदर जाएगी। जब वो इस पत्ती के अंदर जाएगी तो फिर जो पौधा है वो उस रसायन से लड़ता है, क्योंकि ये बाहर की चीज़ है, ये पत्ती में जाएगी तो उसको नुकसान करेगी। तो जब वो उससे लड़ता है तो उस प्रक्रिया में आपने देखा होगा बहुत सी बार फसल में जब दवाई का स्प्रे करते हैं किसी भी केमिकल का, तो वो कीड़े या दवाई, बीमारियां, उनसे तो ठीक होता है, लेकिन फसल में एक पीलापन आता है, क्योंकि वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है वो उस रसायन के लिए। तो यानी कि हमको उस रसायन को, जिस रसायन ने इस पत्ती के ऊपर रह कर के कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल करना है, उनको उसके ऊपर ही रखने में मदद रखनी चाहिए और लंबे समय तक पत्ती के ऊपर रहना चाहिए। और ज़ाइटोनिक एक्टिव की ये खास बात है कि ये पत्ती के ऊपर रखेगा, उसको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो जो फसल को नुकसान होना है वो नहीं होगा। ये इसके ऊपर रहेगा तो इस पर जितने लंबे समय तक जब भी कोई कीड़ा या बीमारी इसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो दवाई की वहाँ पर सतह है जिसकी वजह से वो रुका रहेगा। और तीसरी चीज़ ये कि लंबे समय तक है। तो अगर एक किसान को कोई भी रसायन हर 10 दिन में प्रयोग करना है, अगर उसने एक्टिव का इस्तेमाल किया है तो वो हो सकता है कि 15 दिन के बाद उसको ज़रूरत पड़े। यानी कि आपकी जो आवृत्ति है या फ्रीक्वेंसी है जो स्प्रे करने की, वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। टोटल लोड जो केमिकल का है फसल के ऊपर, वो आपका कम हो जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि जो पूरी तरह से जैविक खेती करना चाहते हैं वो हमारे साथ प्रकल्प संजीवनी के माध्यम से जुड़ें, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता है रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करना है, उनको भी हम कम कैसे कर सकते हैं और कम मात्रा में उनका ज़्यादा से ज़्यादा असर कैसे हम किसान को दे सकते हैं, उसके लिए हमने ये ज़ाइटोनिक एक्टिव का उत्पाद जो है इसको हम बाज़ार में लेकर के आए हैं। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा एक और होता है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि निर्यात की,
तो निर्यात में क्या है, MRL का इशू आता है, रेसिड्यू का इशू आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि कई बार किसान को फसल को काटने से पहले जितना अंतराल देना चाहिए किसी रसायन के डालने से बाद में, वो नहीं दे पाता है क्योंकि उसका असर कम रहता है। अगर उसने एक्टिव के साथ उसका इस्तेमाल किया है तो अगर उसको 15 दिन का अंतराल देना है तो वो 15 दिन पहले स्प्रे करके उसका असर उस पर रखेगा, और उसकी वजह से उसका ये रेसिड्यू की जो समस्या है ये भी कंट्रोल में आती है, ये भी कम हो जाती है, और उसको निर्यात में इस तरह के रिजेक्शन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास दोनों तरफ है, लेकिन जब हम आज एक्टिव की बात कर रहे हैं तो एक्टिव के बारे में मैं यही कहूँगा कि इसको इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किसी भी जिस भी दवाई के साथ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस दवाई में सीधे मिला दें, मिलाने के बाद में उसको 10 मिनट रखें और फिर उसका घोल बना करके छिड़काव करें। एक्टिव जो है वो उसको पकड़ लेगा और पकड़ करके उसको पत्ती के ऊपर संभाल करके रखेगा, लंबे समय तक रखेगा। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसके स्प्रे के बाद में अगर बारिश भी हो जाए तो ये धुलता नहीं है, तो ये स्टिकर का भी काम साथ में कर लेता है, ये स्प्रेडर का भी काम कर लेता है, और इसके अलावा लेकिन ये परफॉर्मेंस एनहांसर ज़्यादा है। तो किसी भी केमिकल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से बूस्टर का काम करता है। जी, अब आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो कृषि में जो दर्शक हैं और यदि वो रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर जाना चाहते हैं तो उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, रासायनिक खेती से जहर मुक्त खेती की तरफ जाने के लिए मैं कृषि जागरण के सभी दर्शकों से 2 बातें कहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसमें से ज़ाइडेक्स की ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी भी एक है, उनका एक बार अनुभव ज़रूर करें। बहुत सी बार हम इस डर से कि हमारा नुकसान हो जाएगा हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं या उसको हम ट्राई नहीं करते। मेरा ये कहना है कि आप चाहे 100 स्क्वायर मीटर में करें, 1 गुंठा में करें, आधे बीघे में करें, 1 बिस्वा में करें, जैसी भी जहाँ की नाप है। मेरे कहने का मतलब है 100 मीटर से 500 मीटर के बीच में भी करके देखें। अपनी उन सब्जियों के लिए कर लें जो आप घर के लिए लगाते हैं, अपने उस गेहूं में करके सबसे पहले देखें जो आप अपने खाने के लिए लगाते हैं। वहाँ पर भी अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले उसके बाद में आप उसे अडॉप्ट करें। तो नए अनुभव लेने से ना बचें, उससे ना रुकें, डरें नहीं। और अच्छी अच्छी चीज़ें बाज़ार में आ रही हैं, सबको हमारा ये मानना है कि अब इस दिशा में चलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा उत्पाद खरीदता है, जो हमारा गेहूं खरीदता है, हमारी सब्जियां खरीदता है, हमारे फल खरीदता है, अब आगे जितना भी हम आगे चलेंगे वो क्वालिटी के लिए पैसे देगा, क्वांटिटी के लिए नहीं देगा। तो हमको क्वालिटी बेहतर करनी है, और क्वालिटी बेहतर कब होगी? जब हम जैविक या जहर मुक्त खेती कह लीजिए, जैविक खेती कह लीजिए, प्राकृतिक खेती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट जैसे जैसे हम रसायनों का प्रयोग कम करेंगे तभी हम उसकी बेहतर क्वालिटी बनाएंगे। तो इसका सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि प्रयोग करके देखें। एक बार में आपको अनुभव अच्छा होता है तो उसको बढ़ा लें, अच्छा नहीं होता है तो एक बार और करके देखें, छोड़ें नहीं, इस दिशा में काम करते रहें। निसंदेह आज की चर्चा काफ़ी सारगर्भित रही है और आपने बेहतरीन जानकारी दी है। कृषि ज्ञान से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।